दोस्तों बिग बॉस ने दिया है फिर से इस नॉमिनेशन लिस्ट में फेरबदल करने का एक मौका। घर वाले ये सब फेरबदल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले विविन के ऊपर कुछ लोग चढ़ते हुए हर टास्क में आजकल देखा जा रहा है विविन की किस्मत ही ख़राब चल रही है। इधर टोंटबाजी उसकी करणवीर की चलती रहती है और शिल्पा का भी आखिर में रिएक्शन आया है। कई दिनों से ये रिएक्शन मांग रहे थे कि भाई हमने तुम्हें नॉमिनेट किया है, रिएक्शन तो दो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। तो लो भैया, खुल गया मुंह और पूछ लिया है कि भाई यामिनी को तुम क्यों बचा रहे हो, यामिनी को बचाने का क्या अर्थ है तुम्हारा, और सारा को तुम पोल में डाल रहे हो, नॉमिनेशन लिस्ट में डाल रहे हो, उसका क्या मतलब है। तो सिंपल है, सारा से जो बज रही है आजकल, सारा अननेसेसरी का काटने को दौड़ रही है वो। जैसे होता है ना, वो गली में जो डॉगीज होते हैं, उन्हें गाड़ी में बैठना तो होता नहीं लेकिन पीछे पीछे भौंकना ज़रूर होता है। तो उस तरीके से सारा पीछे पड़ी हुई है, तो भाई उसको थोड़ा सा शांत कराने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है। तो सारा को यामिनी की जगह नॉमिनेट करने का फैसला बीवेन ने लिया है। तो इसका फ़ायदा और नुकसान क्या हो सकता है, ये चिढ़े क्यों, ये करणवीर भी चिढ़ा, शिल्पा भी चिढ़ी, इसका क्या मतलब है। मतलब सिंपल है, ये लोग सारा को मजबूत समझते हैं। सारा क्योंकि टिकी हुई है कई हफ्तों से, तो उसको कंपटीशन मानते हैं कि यार ये तो स्ट्रांग प्लेयर आ गई, ऐसा ना हो कि ये सेव हो जाए, क्योंकि इसके तो फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी सी होगी बाहर, ये सेव हो जाए और शिल्पा निकल जाए या चुम निकल जाए या फिर कोई और निकल जाए। तो ये डर है शिल्पा को भी और करण को भी। करण को अपना नहीं है डर, करण को है चुम का डर कि चुम अगर निकल गई तो मैं क्या करूँगा, अधूरा रह जाऊँगा मैं तो इसलिए वो खपा है। और जब करण परेशान होता है तो अननेसेसरी की बातें करता है, अननेसेसरी हंसता है, झूठी स्माइल, झूठी हंसी वो दिखाने की कोशिश करता है। और जब ये डायलॉग बाजी के, अरे विपिन तुम तो डर गए इसलिए तुमने ऐसा किया, ये क्या बात हुई। मतलब अगर किसी दिन कल को करणवीर को कोई नॉमिनेट करता है तो फिर से तू यही बोलेगा, अरे तू डर गया मुझसे इसलिए कर रहा है। ऐसे तो तू किसी को नॉमिनेट करता है, बग्गा पाजी को तू नॉमिनेट करता था, तो तू इसका मतलब तू डरता है उनसे। क्या ये झल्लियों वाली बातें करता है यार ये करणवीर। शिल्पा जी का कहना है कि तुम यामिनी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मतलब तुम उसको सेव कर रहे हो और तुमने मुझे नॉमिनेट किया था। मतलब मेरी दोस्ती 8-9 हफ्तों की और ये अभी आई है 20-25 दिन पुरानी, ये ऊपर हो गई तुम्हारे लिए। मुझे तुमने नॉमिनेट किया और इसको तुम सेव कर रहे हो, विवियन क्या है ये मैटर। लेकिन एक बात और है दोस्तों, कि मौका क्या सिर्फ विविन को ही मिला है, ये भी तो सवाल है। कशिश और विविन की तो दिख रही हैं वीडियो के आई हुई हैं, और यही लोग नॉमिनेट कर रहे हैं। क्या बाकियों के घर वालों को, जितने भी बाकी के घर वाले हैं, क्या उनको भी कुछ फेरबदल करने का मौका मिलेगा, या फिर कुछ ऐसा समीकरण बनाया होगा श्रुतिका को, कुछ अधिकार दिया होगा कि तुम जिस जिसको कहोगी वो आएंगे और वो फेरबदल अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर श्रुतिका के पास ये पावर है तो वो विवेन को क्यों देगी, विवेन को तो बिल्कुल नहीं देगी, विवेन से तो 36 का आंकड़ा है। आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्यों विभिन्न को ही ये पावर मिला कि तुम इसे सेव कर सकते हो, इसे नॉमिनेट करने दे सकते हो। या ये कशिश के पास ही क्यों आया पावर कि तुम इसको हटाओ इसको लगाओ। तो कुछ ना कुछ तो बात है अंदर की जो अभी आना बाकी है। और ऐसा तो नहीं है कि सबके सभी घर वाले अपने अपने हिसाब से एडिट करने लग जाएं कि नहीं इसको मैं लगाना चाहती हूँ, नहीं इसको मैं हटाना चाहती हूँ। तब तो पता नहीं क्या फेरबदल कितना तगड़ा होगा, आई डोंट नो। और नई लिस्ट कल को ऐसा हो सकता है कि हमारे हाथ में हो कि भाई जो पुरानी थी उसे हटाओ, फाड़ के फेंको, नई लिस्ट ये है। तो ये है कि समीकरण तो धीरे धीरे चेंज होते नज़र आ रहे हैं। और करण जो डरा हुआ है वो इस वजह से डरा हुआ है कि यामिनी एक सबसे कमज़ोर कंटेस्टेंट थी। अब जो 8 लोग हैं उनमें सबसे जो पूरा का पूरा पोल इनका, पूरा का पूरा ग्रुप नॉमिनेटेड है। 8 में कौन कौन है, चुम है, श्रुतिका थी, करण है, दिग्विजय है, शिल्पा है, चाहत पांडे है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये लोग से बन के ये 7 थे, और 8वीं थी यामिनी। और यामिनी ही सबसे कमज़ोर थी, और इस हफ्ते वो ही अपना बलिदान दे के इन लोगों को जीवन दान देने वाली थी, लेकिन उसको सेव कर लिया गया। और यही बात मैं पिछले हफ्ते से बोलता आ रहा हूँ
कि अगर यामिनी इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी है, यामिनी को अगर विपिन या अविनाश कोई बचा लेता है तो बहुत तगड़ा गेम हो जाएगा, और वैसा ही होता नज़र आ रहा है। वाह, ये तो मन की बात सी हो रही है। लेकिन इसके लिए सारा को सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए। अब यामिनी को सेव किया है, सारा को डाला है, तो सारा को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? लगा दो जोर यार, सारा को सेव कर लो, सारा को सेव कर लो, क्योंकि विभिन्न ने नॉमिनेट किया है, क्योंकि वो इरिटेशन में है, लेकिन वो गेम समझ नहीं पा रहा है थोड़ा सा। वो अगर दिमाग लगाए विभिन्न, या तो उसने ये दिमाग लगाया है कि ये स्ट्रांग है, तो हो सकता है ये ना जाए और चुम चली जाए, या श्रुतिका चली जाए। श्रुतिका तो वैसे नहीं जाएगी क्योंकि वो तो टाइम गॉड है, तो फिर और कौन जाएगा? तो अगर इसको वोट नहीं पड़े तो यही जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि चुम में से कोई जाए या फिर शिल्पा जाए, शिल्पा का भी नंबर लग सकता है, तो बहुत बड़ा कांटा निकल सकता है भाई साहब, बहुत बड़ा गेम है ये। कुल मिला के कहने का इतना है कि सिर्फ सारा को वोट डालने से ही कई लोगों की कुर्सियां वहां खतरे में आ जाएंगी। और सबसे ज़्यादा घबराई हुई मुझे शिल्पा दिखाई दे रही है। शिल्पा इसीलिए बज रही है कि मेरे पे आ सकता है अब तो, क्योंकि चुम को फॉलोअर हैं, बता दिए होंगे उसने कि मेरे फॉलोअर हैं इतने, और करण के फैंस वैसे उसे सपोर्ट करेंगे करेंगे। और फिर कौन है? चाहत पांडे के तो बहुत हैं फॉलोअर, किससे? कोई नहीं है, शिल्पा का नंबर लग सकता है। तो देख लो दोस्तों, अगर शिल्पा नागिन को निकालना है, जैसा कि आजकल हैशटैग चल रहा है, वो एड़ी बन के पेड़ी खा रही है, आई मीन एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, शिल्पा शिल्पा खा रही है, तो करना ये होगा कि सारा को बचाना होगा, और शिल्पा को वोट नहीं जाना चाहिए। लेकिन शिल्पा को मैं ये भी सोचता हूँ कि वोट करता कौन होगा? वोट तो होते हैं उसको, लेकिन कौन करता होगा? उसकी एज के जो लोग हैं वो तो कीपैड वाले फ़ोन चलाया करते थे, और अभी उन्हें बिग बॉस से कोई मतलब नहीं होगा जिस एज की वो है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग अपना काम धंधा छोड़ के, अपने क्योंकि बीवी बच्चों वाले लोग होंगे वो सब काम छोड़ के यहाँ शिल्पा को वोट करेंगे। लगता है आपको ऐसा? तो मुझे भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वोट पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोगों के। तो सारा को अगर डाल दिया है शिल्पा पे भैया, फिर इविक्शन की तलवार लटकेगी। लेकिन फिर एक एंगल और है, वो है मेकर्स का एंगल। मेकर्स इतने बड़े फेस को, बॉलीवुड के फेस को ऐसे नहीं जाने देंगे भाई। इतिहास गवाह है इस बात का। पूजा भट्ट, रणवीर शौरी, और ये अब शिल्पा, दो का देख लीजिए, टॉप 5 तक गए थे। चलो मैं रणवीर शौरी को मानता हूँ कि वो डिज़र्विंग था क्योंकि उसने गेम खेला था, लेकिन वो पूजा भट्ट का क्या गेम था? वो रौब दिखाती थी सब पे कि मैं पूजा भट्ट, आलिया भट्ट मेरी बहन, मुकेश भट्ट मेरा ये, तो उसने पूरा भट्ट का उधर जमावड़ा लगा दिया था। बहुत बड़ा गेम रौब दिखा रही थी वो, गेम तो कम खेलती थी, रौब ज़्यादा दिखाती थी। तो वैसा ही है, इसको टॉप 5 में कैसे एडजस्ट करेंगे, शिल्पा को कैसे बचाएंगे ये लोग? सारा को डाल दिया है, क्या मेकर्स निकालना चाहेंगे? यहाँ पे 50-50 गेम मेकर्स का भी है, बहुत बड़ा रोल मेकर्स निभाने वाले हैं। क्योंकि जो बदतमीज़ियाँ सारा करने लगी है, क्या बदतमीज़ियाँ वो मेकर्स चाहेंगे कि ये आगे कंटिन्यू रखे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर बदतमीज़ियाँ उसकी पसंद आ रही हैं, जो पागलपन है उसका अगर पसंद आ रहा है, तब तो उसे कंटिन्यू करेंगे, और सोचेंगे कि अरे बस यार ये बहुत हो गया इसका। लेकिन एक बात आपने और नोटिस करी होगी दोस्तों, पहले से कंटेंट की कमी हुई है। पहले से जो पहले कंटेंट मिला करता था, बहुत मिलता था कंटेंट, लड़ाई झगड़े, तू मैं, बहुत। लेकिन अभी क्या हो रहा है? सिर्फ टास्क, टास्क में जो भी धक्का मुक्की पकड़म पकड़ाई हो रही है वो हो रही है। उसके बाद टास्क ख़त्म होने के बाद ये लोग हम साथ साथ हैं, ये वाला गीत गाते हैं आजकल। अविनाश करण से बात करने पहुंच जा रहा है बिना किसी हेजिटेट के, बिना किसी आ, बिना किसी झिझक के। तो ये नहीं देखना चाहती ना ऑडियंस, खासकर मेकर्स तो बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे कि अविनाश और करण एक ही जगह पे बातचीत कर रहे हैं इतना डीप, इन डीप। इस बात में मैं बोलूँगा कि अविनाश की पिलाई हो सकती है कि बेटा तूने करण से विविन को अलग करवाया, शिल्पा से तूने विविन को अलग करवाया, लेकिन खुद क्यों जगह बना रहा है उधर जाके? उनका अच्छा क्यों बनने की तू कोशिश कर रहा है?
ये सवाल उठ सकते हैं वीकेंड के बार पे। उठने को कुछ भी उठ जाए, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस बार जो नपेगा वो अविनाश ज़रूर नपेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा ही, मतलब एक हाइट होती है उड़ने की, यहाँ ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो थोड़ा सा इसे लेवल पे लेके आएंगे कि अविनाश बहुत हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जा, इतना नहीं है जितना तू सोच रहा है। तो ये है दोस्तों इस प्रोमो की कहानी। बात करें कशिश, कशिश ने क्यों बम फोड़ा। और रजत को वो नॉमिनेट करती नज़र आ रही है, और रजत ने बोल दिया गुस्से में कि मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। देखो सिंपल है, कशिश का सिंपल है रूल कि उसे जगह बनानी है घर के अंदर। उसने सिर्फ और सिर्फ ये फुटेज के लिए किया है। उसने ट्रेंड देखा कि किसको कैसे क्या लाइमलाइट मिल रही है। सबसे पहले उसने देखा कि जब अविनाश ने विभिन्न को नॉमिनेट किया, बहुत बड़ा बम फूटा। उसके बाद विभिन्न ने करण और शिल्पा को नॉमिनेट किया, बहुत बड़ा बम फूटा। तो ये भी कुछ इसी तरीके का करना चाहती थी। और ये तो इतिहास इसका आपने देखा ही है, इतिहास गवाह है इस बात का कि ये अपनों पे जो इसके सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं, उनको ऐसे कैमरों के सामने खंजर भोंकने में इसे बड़ा मज़ा आता है। इसका जो टारगेट थी पहले चाहत, वो बिल्कुल बिखर तिखर सी गई है, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, जिससे कि हुआ क्या, इसका कंटेंट ख़त्म हो गया। और ये ऐसी लड़की है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को, बिग बॉस जिसको भारत देखता है, भारत ही नहीं विदेशों में भी पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से देश के लोग देखते हैं इसको। अगर हो सके तो प्लीज़ अपने देश का नाम डाल देना। मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ से लोग बिग बॉस फॉलो करते हैं, तो देखते हैं। तो इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को वो क्या ऐसी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में निभा के चली जाएगी। इससे क्या पहचान क्या बनेगी उसकी, कुछ भी नहीं। इसीलिए वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कि हाँ भाई कशिश कपूर गई थी अंदर और उसने ये काम किया। अभी मान लीजिए कि वो यहाँ पे रजत को निशाना नहीं बनाती, जो भी वो कर रही है वो ना करे। गलत किया ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये उसके लिए तो ठीक है ना। उसे देखो ट्रॉफी तो मिलने वाली है नहीं, उसे ऐसे ही अगर चलता रहा तो उसे टॉप 8 में भी जगह नहीं मिलेगी। समझने की कोशिश कीजिए उसको, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए आप कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है और वो सिर्फ क्या कर रही है वहाँ पे, सोफे पे बैठी है, रजत दलाल से बातें कर रही है किसी और के बारे में। ये कंटेंट नहीं होता। कुछ ऐसा करो कि जो कि दुनिया हिल जाए लोगों की, लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं। देखा ना आपने कि कमेंट आ गया तुरंत बिग बॉस का कि ये होते हैं देखो असली रिश्ते। तो मैं यहाँ पे कशिश को इतना बोलूँगा कि उसने जो उसे ठीक लगा वो उसने किया। जैसे कि अविनाश को हमने ठीक समझ लिया, उसी तरीके से कशिश को भी उसके लिए ठीक समझना पड़े भाई। वो यहाँ पे किसी की स्पून फीडिंग थोड़ी ना करने आई है। वो यहाँ पे रजत को पहले से थोड़ी ना जानती है, जो कि यहाँ पे माँ बाप का वो रिश्ता बनाए बैठी है। उसे अपना गेम भी तो देखना है, उसकी पहचान कैसे बनेगी। उसकी पहले से ही ऑलरेडी वो नेगेटिव रोल में है। वो अपनी इमेज यहाँ सुधारने बिल्कुल नहीं आई है, गालियाँ वो दे चुकी है चाहत को। उसे अपनी इमेज की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, वो और डर्टीएस्ट हो सकती है, उसने खुद बोला है। लेकिन अभी तक वो कर नहीं रही थी ऐसा, अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आई नहीं थी। लेकिन अब यहाँ से हो सकता है कि वो खुले और डर्टीएस्ट साइड उसका देखने को मिले। क्योंकि कशिश जो भी बोलती है ना, वो कट टू कट बोलती है, पॉइंट टू पॉइंट बोलती है। उसकी हर बात में लॉजिक होता है, ऐसे नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी बकवास करके, जैसे कि आ, श्रुति का है, बचती रहती है, उसकी बात का कोई लॉजिक नहीं होता। चाहत है, बचती रहती है, लूप में बचती है, उसकी कोई बातों पे ना कोई ध्यान देता, ना ही कोई इम्पोर्टेंस। लेकिन ये कम बोलती है, लेकिन इसकी बातों पे ध्यान दिया जाता है, मेकर्स इसको सुनते हैं। खुद बिग बॉस सॉरी सलमान खान ने इसकी बातों की तारीफ़ की है कि बेटा तू लॉजिक तेरी बातों में होता है, तेरा इंटेंट भी बिल्कुल ठीक करेक्ट होता है, बात को तू बहुत अच्छे से समझ पाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तू बाहर नहीं निकाल पा रही। अब अंदर रखेगी सब चीज़ें तो फिर ऑडियंस को थोड़ी ना दिखने वाली हैं। तो जो भी उसने किया, ये गलत किसके लिए हुआ, रजत के लिए गलत हुआ। ये सही किसके लिए हुआ, कशिश के लिए ठीक हुआ। कशिश को अपनी जगह बनानी है बिग बॉस में, उसे और टिकना है। उसे ट्रॉफी से मतलब नहीं है, उसे मतलब ये है कि 1 महीना मेरा और गुजर जाए बिग बॉस के अंदर, जो कि मेरे थोड़े से फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ जाए। बस ये उसकी ट्रॉफी है। रजत कहीं नहीं जा रहा, उस बात की टेंशन मत लीजिए, रजत को नॉमिनेट अगर कर दिया है तो।
लेकिन समझना ये भी पड़ेगा कि रजत तो ऑलरेडी नॉमिनेटेड ही था, उसे फिर से नॉमिनेट करने का क्या फंडा समझ नहीं आया, समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं उसके लिए बोलूँगा कि वेल डन, बिल्कुल ठीक, उसके अपने लिए। ये रजत के लिए ठीक नहीं है, रजत के लिए ये बिल्कुल गलत कदम था। अब बात करें ईडन की या यामिनी की, देखिए कहाँ हैं ये लोग, ये कुछ भी मतलब ये लड़ाई कर रहे हैं तो समझ में ही नहीं आ रहा है। टास्क में लड़ाई कर लेते हैं, धक्का मुक्की कर लेते हैं, बस उन्हीं चीज़ों में दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ अलग जो करना होता है, जैसे कशिश ने किया अभी ये कशिश ने किया, ये जो भी किया, अब ये देखना पूरे हफ्ते लोगों की लाइमलाइट इस पर रहेगी, और लोग इसको, इसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, इसको अटेंशन भी देंगे। लेकिन यहाँ पे अब इसने पीछे छोड़ दिया, एक ही कर्मकांड करके इसने सारा को पीछे छोड़ दिया, यामिनी को और ईडन को पीछे छोड़ दिया। ये होता है गेम ट्रिक। अगर इसी जगह पे मान लीजिए कि वो दिग्विजय को करती नॉमिनेट, करण को करती, या विवियन को करती, या फिर अविनाश को करती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी कि हाँ भाई नहीं बनती होगी। ऐसे को नॉमिनेट करो जिसको तुम अपना मानते हो, तभी सबकी आंखें खुलेंगी। वो, इसको तो तू बाप मानती थी, उसको भाई नहीं मानती थी, बाप मानती थी कि तुम मेरे पप्पा हो पापा को उसने मामू बना दिया। तो ये है दोस्तों इस प्रोमो की कहानी, बहुत खतरनाक प्रोमो है। शिल्पा का रिएक्शन आ चुका है जिसका इंतजार था घर वालों को। शिल्पा चिड़ी हुई इस बात से है कि यामिनी को क्यों सेव किया, क्योंकि वो चाहती है कि जिस पोल में मैं हूँ नॉमिनेटेड, इसमें एक कमज़ोर खिलाड़ी तो रहे जिस पे कम फॉलोअर हों। अब डाला है सारा को, अब सारा तो कंपटीशन दे सकती है शिल्पा को। वोटिंग लाइन में देखते हैं कि शिल्पा आगे निकलती है या सारा। टफ कंपटीशन होने वाला है इन दोनों में, और मज़ा भी बहुत आएगा देखने में। शिल्पा को अब जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? शिल्पा कंटेंट दे रही है? देखो मुझे तो इतनी बुरी लगती नहीं है शिल्पा, जो भी कर रही है। पहले वाली जो सेलिब्रिटी आई थी उनसे तो कम से कम ठीक ही कर रही है, क्योंकि लड़कों से फ्लर्ट कर लेती है, लड़कियों की तरह ही बिहेव कर रही है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को वो दिखाना चाहती हो कि मैं तो बॉलीवुड से हूँ, मुझसे कैसे तू ये ऐसे बात कर रहा है। शुरू में था थोड़ा सा एरोगेंट, लेकिन अभी तो करणवीर से बिल्कुल फ्रैंक लड़कियों की तरह बात करती है। करणवीर उसे तू तू करके बात करता है, तो अपने आप को एडजस्ट तो बहुत अच्छा कर लिया है। लेकिन बात वही है ना कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है विवेन के लिए। विवेन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसका कंटेंट जो करण है वो भी इसका मतलब करण इसका कंटेंट बना हुआ है, और करण इससे कंटेंट लेता भी है अपना। तो ये एक दुकान है जो कि बंद हो जाएगी अगर शिल्पा बाहर आ जाती है तो। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि कोई भी बॉलीवुड का फेस ऐसा जो होता है वो इतनी अर्लियर निकलता नहीं है, उसको आगे तक लेके जाते हैं, इनफैक्ट कि टॉप 5 तक लेके तो जाते ही हैं। तो बहुत कम ऐसे चांस है कि शिल्पा जाए। और अगर इस पोल में हम सारा को देख रहे हैं और सारा निकल गई, तो फिर रजत फ्री। रजत फिर किसी पे विश्वास उसने कशिश, यार कशिश का कल को देखना पड़ेगा कशिश कैसे रजत का सामना करती है, क्योंकि नॉमिनेट तो कर दिया, बम तो फोड़ दिया उसने, लेकिन उसके सामने बैठेगी कैसे, ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा। बहुत अनएक्सपेक्टेड लड़की है यार, इतना मतलब साथ में ही बैठी है, खा पी रही है, रजत भैया कर रही है, और उसी के छुरा भोंक दिया यार। बहुत गट्स चाहिए भाई, बहुत गट्स चाहिए, ये है ना, ये मजबूरी भी है। ये लास्ट चांस है बिग बॉस में, इसके बाद तो ऐसा नहीं है कि इसे ओटीटी में बुलाया जाए या बिग बॉस 19 में बुलाया जाए। ये आखिरी चांस है, ये ही पल है वो जो कि तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सीडेंट करके दिखाना पड़ेगा। और ऐसा ही यामिनी को या ईडन को भी करना पड़ेगा। ग्लैमर गया तेल लेने भाई, ग्लैमर ग्लैमर के भरोसे जितने दिन जीने थे इन लोगों ने जी लिए। अब इनके ग्लैमर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, अब इनके गेम पे ध्यान फोकस हो चुका है। वैसे तो आपने देखा होगा कि ईडन रोज पे कैमरा क्लोजअप लेते हैं ना, तो कैमरा बिल्कुल फोकस कर देता है वहीं पे। कुछ तो है सीन, कोई ना कोई तो शरारती बैठा है कैमरे पे जो कि फोकस वहीं पे रहता है उसका। खैर एनीवे, इनका जो ग्लैमर का तड़का था वो तो अब सब पी चुके और गटक चुके। अब मेकर्स ये चाहते हैं कि भाई ये अपना गेम भी दिखाएं।
अभी तक इनको क्या था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कभी इधर से निकाल दिए जा रहे हैं, कभी इधर से निकाल दिए जा रहे हैं, दो ग्रुप हैं अंदर। तो फिर लास्ट में इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया जिसमें ये खुद लॉयल्टी नहीं निभा पा रहे। तो बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज हो चुके हैं, कंफ्यूजन होना बनता भी है, क्योंकि पकड़ नहीं बन पा रही ना इनकी, मुद्दा नहीं है पहली बात। अगर ये आपस में ही बहने बहने करके बैठ जाएंगे तो लड़ेंगे किससे? ना ही ये चुम से लड़ेंगे, ना ही शिल्पा से, ना ही करण से लड़ेंगे। लड़ेंगे किससे? ना ईशा से लड़ेंगे, ना अविनाश से, ना विवियन से। इन्हें आपस में ही लड़ना था और आपस में ही ये ग्रुप बना के बैठ गए। तो फिर कंटेंट तो ख़त्म कर लिया ना फिर इन्होंने। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से कशिश हंसी आ रही है मुझे। कशिश ने भाई रजत को रजत को पेल दिया भाई। रजत भाई, दिल से यार तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तो ये है दोस्तों इस पूरे प्रोमो की कहानी। आई होप कि रजत भैया बिल्कुल ठीक ठीक हो यार। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मुझे मत करो तुम एक्सप्लेन भाई, मुझे नहीं चाहिए। वो समझ चुका है ना कि ये फुटेज के लिए क्या क्या बोल देगी, क्या पता। तो खैर ये है दोस्तों इस प्रोमो की कहानी, और जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचती रहेगी। बस एक सीन जो समझना पड़ेगा कि रजत तो ऑलरेडी नॉमिनेटेड था, लेकिन फिर से उसको नॉमिनेट करने का क्या रीज़न था, जानेंगे अगली वीडियो में, या फिर थोड़ी देर में ही डिटेल्स मिल जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।